जिंदगी के बाद अगर कोई जरूरत है तो वो एक ही है, मोक्ष पाने की। तो कैसे मिलेगा मोक्ष? और अगर आप कहीं इस संसार में नहीं है तो आपके जो वंशज हैं क्या करें, बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ यात्रा में। बद्रीनाथ की यात्रा उमादत्त शुक्ला महाराज जी के साथ में है और ये चर्चा चल रही है कहाँ महाराज जी चले गए हैं और सांध्य बेला में उमादत्त शुक्ला प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के साथ बैठे हैं और भी भक्त बैठे हैं। भक्त जब बैठ जाते हैं तो दादा के पास केवल बाबा की बातें रहती हैं और बाबा की बात आप करते हैं तो दादा सुनते हैं, और आप अगर कहीं और कोई बात करते हैं तो दादा उठ के चले जाते हैं। ये मैंने बताया था आपको। तो उमादत्त शुक्ला वही हैं, फोटोग्राफर लखनऊ में। हालांकि उनका जीवन बहुत सारा महाराज जी के सानिध्य में ही आगे चलता गया। फोटोग्राफर तो एक दुकान रह गई और उससे बहुत सारे प्रसंग मैंने आपको सुनाए थे। कोई चिंता नहीं थी उमादत्त शुक्ला को महाराज जी के साथ। फिर जानते हैं महाराज जी करेंगे सब कुछ। ऐसे समर्पित व्यक्ति अब महाराज जी चले गए हैं तो बैठे हैं चर्च लैन में और सांध बेला है, महाराज जी का कक्ष है, उसी में बैठे हुए हैं और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा छिड़ गई है। तो दादा ने पूछा, उमादत्त, तुमने एक बार बताया था कि श्राद्ध कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्या हुआ था आप जब महाराज जी के साथ गए थे बद्रीनाथ? कहते कहते दादा की तो आंखें नम हो जाती हैं। जो और लोग भी बैठे हैं वो भी बद्रीनाथ ये महसूस करते हैं कि उमादत्त शुक्ला के साथ उनकी यात्रा हो रही है। उमादत्त शुक्ला अपने आंसू पूछते हुए कहते हैं कि दादा, बद्रीनाथ में जब हम दर्शनों को जा रहे थे तो मेरे पास पैसे कम हुआ करते थे वैसे भी, और मेरे पास बहुत कम पैसे थे। और एक ब्रह्मकपाल स्थान है, वहां पे हम लोग रुके हुए थे और महाराज जी ने मुझको याद किया। अरे भाई, कहाँ है शुक्ला, इधर आ। हम पहुंचे। हाँ महाराज जी। बोले तुझे यहां श्राद्ध करना है। अब कहाँ बद्रीनाथ की यात्रा, कोई मौसम नहीं। श्राद्ध का एक ना कार्तिक पक्ष आता है, जब श्राद्ध कनागते आते हैं तो तब श्राद्ध किया जाता है, या गया में कोई जाए तो श्राद्ध किया जाता है ना। बद्रीनाथ की यात्रा में महाराज जी बोल पड़े कि तुझे यहाँ श्राद्ध करना है ब्रह्मकपाल स्थान पर। अब पैसे भी नहीं पास में, बहुत कम पैसे रह गए हैं और श्राद्ध में भैया पंडित को बुलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे तो पैसा खर्च होगा। हमने कहा महाराज जी करवा देंगे, अब और कहीं करवा देंगे। महाराज जी नहीं, करना है तुझे करना है, यहीं करना है। तुझे पता है यहाँ श्राद्ध करने से अपने पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उमादत्त शुक्ला पर प्रेशर कर दिया, यानी कभी कभी प्रेशर मीन्स दबाव बना दिया महाराज जी ने। मजबूरन उमादत्त शुक्ला को वहां श्राद्ध करना पड़ा। अब हुआ क्या, जितने पैसे थे, और पंडित जी बहुत तेज होते हैं मैं भी पंडित हूँ, लेकिन क्या होता है जब पूजन करवाते हैं, नहीं साहब ये पैसे यहाँ चढ़ा दीजिए, ये यहाँ कर दीजिए, ये इसके कर दीजिए, यहाँ पर ये संकल्प लीजिए, है ना। उन्हें पता नहीं यजमान के पास कितना है। खैर, श्राद्ध पूरा हुआ। शुक्ला जी महाराज जी के पास आते हैं और महाराज जी उस समय भोजन करने की तैयारी में है, थाल लगा हुआ है। अब इधर श्राद्ध करवा के आए हैं उमादत्त शुक्ला, उनके पास अब इतने पैसे नहीं रह गए थे कि बाहर से कुछ खा आते। जैसे ही महाराज जी को देखा, महाराज जी का भोजन। अब एक बात बताएं आपको, स्थान कोई हो, कोई परिस्थिति हो, लेकिन अगर पेट में भूख लगती है और भूख वो एकदम खुशबू से जग जाए,
खाने की खुशबू मिल जाए और खाने की खुशबू से अगर जग जाए तो समझ लो भूख तेज है। वैसी भूख उमादत को लगी थी। तो बड़ा निघा के बताते हैं उमादत, हमने देखा महाराज जी के भोजन की तरफ। तो महाराज जी समझ गए, और महाराज जी तो वैसे भी जानते थे। महाराज जी ने उसमें से थोड़ा निकाल के और पूरा मेरी तरफ कह दिया, ले तू तो भूखा ही है, जन्म जन्म का भूखा, पता नहीं कहाँ से आ गया तू, खा ले ले जा। और तुझे मालूम है तेरे घर में भूखे बैठे हैं, तू उनकी चिंता में है, कुछ चिंता करता है, अपने खाने के चक्कर में रहता है। मतलब एक प्यारी सी डांट जो है महाराज जी ने पिला दी। उमादत्त शुक्ला ने अपना प्रसाद लिया। कहते हैं हमने प्रसाद लेके हमने सोचा नहीं, चलो महाराज जी कहे कुछ रहे, भोजन अपना दे रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप समझ लीजिए उनके नाम से जो प्रसाद बनता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। कभी आइए महाराज जी की रसोई में, अगर वो खुद दे रहे हैं तो क्या स्वाद होगा, क्या भाग्य होगा उन भक्तों का। उमादत्त शुक्ला सुनाते सुनाते भपक पड़ते हैं। कहते मैं क्या करूं, आज हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय कोई बात होती थी, कोई चीत होती थी, प्रसंग बस एक और बात कहने लगे कि एक बार जब महाराज जी के हम साथ में थे तो घर में खाना रहा ही नहीं, बिल्कुल भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं। हमारी बेटियां भी हैं, बेटा भी है। अब होता क्या है, पत्नी स्नान करके पूजा में बैठ जाती हैं और पूजा में इसलिए बैठी रहती हैं कि पूजा से जब हम उठेंगे तो हमारे बच्चे भोजन मांगेंगे और डिब्बे खाली है। बहुत भावुक होते हैं उमादत्त शुक्ला। पत्नी बैठी हुई है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मां उठे और हमको भोजन दें। होता क्या है भाई, कितनी देर बैठेंगी पूजा में, थोड़ा इंतजार करके पूजा से उठती हैं। और जब पूजा से उठती हैं तो बच्चे बताते हैं माँ जी जल्दी तैयार करो भोजन। और हमारी पत्नी पूछती कहाँ से आया सामान, बताती पड़ोस वाली चाची जी आई थी, वो सामान दे गई हैं और आटा, दाल, सब्जी जो कुछ भी चाहिए था वो सब उनकी किचन में आ चुका था। कहीं न कहीं से कोई न कोई प्रेरणा हुई होगी उनको। महाराज जी आप समझ लीजिए कैसे इंतजाम करते हैं। तो इस तरह भी उन्होंने उमादत्त शुक्ला के घर में भोजन पहुंचाया, है ना। बहुत संस्मरण होते हैं। उमादत्त शुक्ला सुनाते रहते हैं और वो जो भक्त हैं वो सुनते रहते हैं। जैसा मेरे संज्ञान में आया है